और हम ये समझते हैं कि जब जब धर्म का विनाश होने लगता है तो मुझे लगता है कि चालायो धर्मेश है ना, वो किन्हीं ना किन्हीं को अवतरित करते हैं और उनको जिम्मेवारी देते हैं। और कि आज सिरा सीता पीढ़ियों से आज वहाँ आदिवासियों का सृजन हुआ था और एक विश्वास को लेकर के आज लोग पैदल चल रहे हैं। आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज 250 तो क्या आज 1000 किलोमीटर भी उन लोग चल सकते हैं, अगर जिनको अपनी आस्था पर और अपनी धर्म पर विश्वास है तो। सीता नालेनता सिरज का आलर, इसका अर्थ होता है कि सिरा सीता से ही मनुष्यों का उत्पत्ति हुआ है और इस आस्था और विश्वास के साथ हमारे आदिवासी समाज, कहीं न कहीं हम लोग भी गैर आदिवासी माना जाए तो हम लोग हैं, और इसमें इतना विश्वास और आस्था हम लोग का भी है कि हम लोग भी कई एक बार वहां गए हैं और हम इस बार भी हम लोग जाने का उत्सुक है और 23 तारीख को हम लोग भी वहां उपस्थित होंगे। और हमारे जितना भी जो पैदल जो जत्था हमारा जो सिरा सीता के ओर जा रहे हैं, उनका मन और उत्साह वर्धन के लिए हम लोग यहाँ स्वागत के लिए खड़े हैं। और नमस्कार, आप सभी लोगों को जोहार झारखंड में एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ में यहाँ जो पीछे बैकग्राउंड में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये लोग जो है आपका ओरमांझी से लेकर चल के सिरा सीता नाले तक पैदल यात्रा ये लोग चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार लगातार दूसरी साल है, हमारे साथ में मौजूद है समाज के कुछ अगुए लोग हैं। इन लोगों से जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर में हालांकि क्यों ऐसा है जो कि लगातार ये दूसरी साल इस बार जा रहे हैं, क्या संदेश हमारे आदिवासी समाज को देना चाहेंगे। दीदी सबसे पहले आपको जोहार है आपको भी। दीदी ये बताइए कि आप लोग कहाँ से कहाँ तक और कहाँ जा रहे हैं आप लोग। हम लोग 22 पढ़ा सरना प्रार्थना सभा सदमा और मांझी से हम लोग निकले हुए हैं और वहाँ से अगुवाई मैं ही कर रही हूँ, जो कि मेरा नाम ललिता पहान है। और जो इस सीता नाले पैदल यात्रा के लिए हम लोग इस हुजूम को इसलिए लेकर निकल रहे हैं कि हमारा आदिवासी समाज जो बिखरे हुए हैं इधर उधर, वो एकजुट हो और हमारा इधर उधर ना जाए, और हमारा जो जनगणना में जो कम दिख रहा है संख्या, वो संख्या हमारा कम से कम 5 करोड़ तक सरना होना चाहिए। इसलिए मैं इस पद यात्रा को मतलब लगातार निकाल रही हूँ, जागरूक के तौर पे निकाल रही हूँ। अच्छा दीदी ये बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ के लोग जो जुड़े हैं आपके पद यात्रा में और कहाँ तक लोग जुड़ेंगे। अभी तो हम लोग सदमा से हैं, अनगढ़ा से है, रामगढ़ से हैं और सिलीगुड़ी जो कि असम में है, वो वहाँ से भी है। और अच्छा, मतलब सिलीगुड़ी से भी लोग कुछ लोग आए हुए हैं। अच्छा चलिए ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में और हमारे समाज का अगुवा है सुनील जी, आपको सबसे पहले जोहार। जोहार आपके चैनल को और आपके दर्शक को सभी लोग को जोहार। दादा एक चीज ये बताइए कि ये जो लगातार जैसे हम पहल देख रहे हैं कि पिछले साल भी आप लोग का जोर शोर से जो वहीं से इस बार जहां से आप लोग शुरुआत किए हैं और मांझी से लेके सिरा सीता नाले तक का जो प्रोग्राम आप लोग का पद यात्रा जो निकाल रहे हैं, तो ये आदिवासी समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, आज हम लोग जो सदमा और मांझी से जो पैदल चल के सीता नाले दर्शन के लिए लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो हम लोग एक छोटा सा सहयोग कर रहे हैं जी। और हम ये समझते हैं कि जब जब धर्म का विनाश होने लगता है तो मुझे लगता है कि चालायो धर्मेश है ना, वो किन्हीं ना किन्हीं को अवतरित करते हैं और उनको जिम्मेवारी देते हैं, और जिम्मेवारी जिनको मिलता है तो उनके साथ में कुछ सहयोगी भी बनाते हैं। तो उस तरह का एक मैं छोटा सा अपने को सहयोगी मानता हूं। तो मेरे द्वारा जो भी छोटा सा एक सहयोग है कि रास्ते पे जैसे हमारे क्षेत्र नगरी में इन लोग का आगमन हुआ, तो मेरा फर्ज बना कि मैं इन लोग को नगरी से इनका जो दूसरा स्टॉपेज है चचगुड़ा गढ़गांव, तो यहाँ तक पहुँचाने का मैं अपने को सोचा कि जिम्मेवारी लेता हूँ। और यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारा पूरा आदिवासी किसपाड़ा का पूरा टीम, नगरी प्रखंड के जितने भी हमारे सरना समाज के साथ में और भी हमारे यहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी, हिंदू समाज के लोग, सारे लोग ये पैदल यात्रा में जितने शामिल हैं हमारे सरना धर्मावलंबी, उनको स्वागत किए। तो एक तरह से मन गदगद हो जाता है। और एक तरह से हम जो जानते हैं कि सीता जो हमारा वो सृष्टि स्थल है, वहाँ पर हमारा आस्था विश्वास वहाँ से जुड़ा हुआ है। और
आज सदमा ही नहीं, जिस तरह का हम लोग को पता चल रहा है या देखने को मिल रहा है कि लोग और जगह से भी पैदल सीता नाले है ना वहाँ पर जाने का काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो लगभग आपका 200 से 250 किलोमीटर है। मुझे लगता है कि धर्म के नाम पे, अपना आस्था और विश्वास के नाम पे लोग हजारों किलोमीटर चलेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि मैं खुद पिछले बीते साल भी मैं इनके साथ में कुछ दूर चला था। एक बार इन मतलब चेहरा में इनका शिकस्त या थकावट नहीं लगा। मतलब जब भी इनसे बात मैं किया तो एहसास ही नहीं होने दिया कि हम लोग पैदल चल रहे हैं और इतनी दूर से चल रहे हैं। तो इन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना भी चाहूंगा कि आप लोग ने जो पहल किया है। विशेषकर मैं अंजन मुंडा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनको बीते 2025 में उनको 52 सप्ताह का जो उपवास मिला था, उसी में ये लोग पैदल का शुरुआत किए वहां से कि हम लोग सीधा सीधा पैदल चलेंगे बोल के। और ये लोग जो पहल किए हैं, ये एक तरह से एक लकीर खींच दिए है। और हमारे जितना सरना धर्म मानने वाले के साथ साथ में और भी समाज के लोग जिनको धार्मिक पे विश्वास भरोसा रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मन में जो आस्था बन जाता है और उनको विश्वास हो जाता है तो लोग स्वयं खींचे चले आते हैं। तो मैं ये इस बात को कहना चाहूंगा कि आज अंजन मुंडा जी, उनको उपवास जो 52 सप्ताह का मिला, उनके चलते आज हम लोग को मौका मिला, जो हम लोग सौभाग्य मिला। मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और बाकी ये चचगुरा गढ़गांव के लोग जिस तरह का रास्ते पे स्वागत किए, और ये जितने भी हमारे पैदल चलने वाले जत्था है, जो 250 के टीम है, उनको रहने और खाने की व्यवस्था किए, इसके लिए भी मैं यहाँ के चचगुरा और गढ़गांव निवासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना। चलिए दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, एक चीज ये है कि ये जो कार्यक्रम है, ये कितने दिन का कार्यक्रम है? पद यात्रा में कितने दिन समय लग रहा है? ये 1 सप्ताह का कार्यक्रम है। हम सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद देते हैं। ये 15 तारीख को जो सदमा सरना स्थल से और माझी प्रखंड सदमा सरना स्थल से जो पद यात्रा के लिए विगत 2025 में भी वहीं से शुरुआत हुई थी और वहां से इस बार भी शुरुआत हुई है। और ये आपको 22 तारीख को सिरसीता नाले पहुंचेगी। इसको जगह जगह में स्वागत के लिए सबसे सर्वप्रथम यह स्वागत के लिए रातू रिंग रोड तिलटा में रखा गया था। और वहां से इस सबों को हम लोग मिलजुल के अभी चचगुरा पांचपाड़ा ये दूसरा स्टॉपेज है। चलिए दादा, तो मेरा रातू प्रखंड हुआ। हम रातू प्रखंड से यहाँ तक चीजों को सौंपने के लिए आपका परिचय बता दीजिए। मेरा सुखराव राव नाम है जी। मैं रातू प्रखंड ग्राम प्रधान संचालन समिति के सचिव हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे साथ में एक समाज के अगुआ और भी हैं। दीदी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको जोहार है। जैसे कि आप देखा जाए तो हर एक समाज के हर एक तत्वों के लोग में कहीं भी देखते हैं आप वहाँ उस जगह पे पहुँच जाते हैं। तो ये पहल जो है, जैसे लोग वहाँ और मांझी से लेकर सीरा सीता तक का पैदल यात्रा जो कर रहे हैं, ये आदिवासी समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं इटकी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य रीना देवी हूँ जी। आज आदिवासियों के लिए मैं भी एक उन लोगों को उत्साहवर्धक के लिए मैं भी खड़ी हूँ। जी जी। आज जिस तरह से उन्होंने सदमा और मांझी रांची से पैदल चल करके अपनी एक आस्था और विश्वास के रूप में आज सीरा सीता नाले के लिए जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, मैं उन लोग को तहे दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मैं एक सदस्य होने के नाते आज आदिवासी समाज के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आज सीरा सीता पीढ़ियों से आज वहाँ आदिवासियों का सृजन हुआ था और एक विश्वास को लेकर के आज लोग पैदल चल रहे हैं। आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज 250 तो क्या, आज 1000 किलोमीटर भी उन लोग चल सकते हैं, अगर जिनको अपनी आस्था पर और अपनी धर्म पर विश्वास है तो मैं सभी आदिवासी सरना भाइयों और बहनों को मैं कहना चाहूंगी, ऐसी विश्वास होनी चाहिए और धर्म के प्रति आगे आनी भी चाहिए और अपनी समाज को एकता बनाए रखना भी चाहिए। मैं इतनी करते हुए ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा भी हमारे साथ मौजूद है। दादा, 2 शब्द हमारे चैनल के माध्यम से हमारे समाज, जो आदिवासी समाज इतना बड़ा पहल किए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश रहेगा दादा? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जी
मैं पूर्वजों से जो सुना हूँ, जी लोग दंत कथा में, चूंकि आदिवासियों को कोई धार्मिक ग्रंथ लिखा हुआ नहीं है, और किदंती दंत कथा जो है उसमें हम लोग का बाप दादा भी कहा करते थे और सुनते थे कि सीरा सित्ता नालेनता सिरज का आलर। इसका अर्थ होता है कि सीरा सित्ता से ही मनुष्यों का उत्पत्ति हुआ है, और इस आस्था और विश्वास के साथ हमारे आदिवासी समाज, कहीं न कहीं हम लोग भी गैर आदिवासी माना जाए तो हम लोग हैं, और इसमें इतना विश्वास और आस्था हम लोग का भी है कि हम लोग भी कई एक बार वहां गए हैं, और हम इस बार भी हम लोग जाने का उत्सुक है, और 23 तारीख को हम लोग भी वहां उपस्थित होंगे। और हमारे जितना भी जो पैदल जो जत्था हमारा जो सीरा सित्ता के ओर जा रहे हैं, उनका मन और उत्साह वर्धन के लिए हम लोग यहाँ स्वागत के लिए खड़े हैं। और इन यात्रा के लिए सभी भाइयों को मैं अपनी ओर से, हमारे तरफ से बहुत बहुत संदेश देना चाहता हूं कि कुशल पूर्वक आप लोग का यात्रा पूरा हो, ऊपर वाला धर्मेश आप लोग का अच्छा से वहां पर पहुंचाए, और रास्ता में कोई तकलीफ नहीं हो। और हम जैसा बहुत कार्यकर्ता समाज सेवी इन लोगों के सहयोग में और इनमें उपस्थित है। रास्ता, हर एक रास्ता में इनका स्वागत के लिए सब उपस्थित है। चलिए ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इन लोगों के अंदर जो इतनी उमंग है, जुनून है, जोश है, जैसे कह रहे हैं लोगों की, आदिवासी समाज चाहे कोई भी समाज है, अपने धर्म और आस्था की बात जब होती है, जब होते हैं तो क्या 250 किलोमीटर, क्या 1000 किलोमीटर भी पैदल चल सकते हैं। ये आस्था धर्म की बात है। तो चलिए आप लोगों को फिर से नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, धन्यवाद।